सॉरी ENI होता है। ठीक है। देन इतना चीजें होने के बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिक आईपी। याद होगा तो मैंने ये बताया था थोड़ा सा कि जब हम लोग को एक आईपी चाहिए होती है पब्लिकली तो हम इलास्टिक आईपी का यूज करते हैं। हाँ, जो उसमें यूज होती है वो भी होती है, बट अभी तक वीपीसी क्रिएट करना देख लिया, सबनेट, IGW, ENI, RT, राउट टेबल भी बता दिया मैंने। राउट टेबल से डिफाइन करते हैं कि कौन सा सबनेट किससे कम्युनिकेट करेगा और कौन सा एक्सपोज होगा कौन सा नहीं। ठीक है। तो आज बात करते हैं इलास्टिक आईपी की। इलास्टिक आईपी क्यों होता है, क्या होता है। तो याद है जो आप उस पे एक आईपी मिलता है, यू रिमेम्बर, आप AC2 क्रिएट करते हो और जब क्रिएट करते हो तो उसको एक पब्लिक आईपी मिलता है, कुछ भी मिलता है, 5.3.121.23, ऐसा होता है ना। अब होता है क्या है कि जब ये आईपी मिलता है तो ये होता है डायनेमिक। ठीक है। आप जितनी बार EC2 को पावर ऑफ करोगे, उसको वापस से पावर ऑन करोगे, सो दैट आईपी क्या होती है, चेंज हो जाती है, आपने ध्यान दिया है कि याद हो तो हम जितनी बार ऑन ऑफ कर रहे थे तो हो जाती है, बट रीबूट में नहीं होती, याद रखना। क्यों? क्योंकि रीबूट में सेम EC2 होता है, तो वो सेम आईपी रहती है। बट जब हम पावर ऑफ करते हैं ना, तो हमारे जो डेटा सेंटर होता है बैक एंड में, EC2 यहाँ पर बना हुआ, एक यहाँ पर बना हुआ, एक यहाँ पर। जब आप पावर ऑफ करते हो ना और डेटा स्टोर आपका इस वाले डेटा सेंटर से आ रहा है, एक ही, ये जोन एक ही है, रीजन एक ही है। लेट सपोज ये रीजन एक ही है, वन है, जो कि US ईस्ट वन है, तो एक, वन ए का है। तो लेट सपोज यहाँ पर सारे EC2 बने इस वाले डेटा सेंटर में, इस पे स्टोरेज है जो कि EBS है। तो आप जब रीच EBS को पावर ऑफ करते हो तो आपका डेटा तो सारा यहाँ पर है ना। जब आप पावर ऑन करते हो तो ये EBS किसी एक इंस्टांस पे अटैच हो जाता है। सेम थिंग कि जब आपने वापस से ऑन किया, पहले इससे थे अब इस पे आ गए, अब ये वाला कनेक्ट हो गया, तो इस पे जो पब्लिक आईपी चल रहा होगा वो हो जाता है। बट रिबूट में इस सिचुएशन में वही सेम रहता है। तो आपसे यही बोला जाता है कि अगर आप EC2 बना रहे हो तो आप रिबूट करो, पावर ऑफ मत करो। क्योंकि जब पावर ऑफ कर चेंज करते हो तो आपका बैकएंड का हार्डवेयर ना चेंज हो जाता है। ये याद होगा तो मैंने जब मैं इंस्टांस पढ़ा रहा था EC2 तो मैं बताया था आपको कि जब हम रिबूट करते हैं तो सेम हार्डवेयर रहता है, बट जब पावर ऑफ करते हैं तो हार्डवेयर हमारा चेंज हो जाता है। याद है कि नहीं है। नो सर। करते हैं तो उसका हार्डवेयर सेम रहता है, और पावर ऑफ करते हैं, पावर ऑन करते हैं तो हार्डवेयर चेंज हो जाता है। ठीक है। हम इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि कैसे होता है। ट्रांस लॉन्च कर रहे हैं। वी कैन डोंट वांट टू चूज, और हमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है तो हम कुछ भी ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट हमें एक रिबूट ऑप्शन चेक करना है।
हम यहाँ से क्लिक करते हैं अपना T3 स्मॉल, देन की पेयर सेम यूएस वर्जीनिया। हम अपना ही वीपीसी चूज करने वाले हैं, सी माइंड। और पब्लिक सबनेट रिमेंबर रखना, अगर पब्लिक सबनेट आप नहीं लोगे तो आपका ही चलेगा नहीं। सेकंड थिंग कि हमें पब्लिक आईपी इनेबल रखनी है, सिक्योरिटी ग्रुप हमारा एक हमने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है। इसके बाद बाकी चीज एवरीथिंग इज सेम एंड देन लॉन्च स्टार्ट्स। जब आप EC2 लॉन्च करते हो तो आप यहाँ पर एक देखना, जब हमने इसको सेलेक्ट करा सब कुछ सेम दिख रहा है, पब्लिक आईपी ये दिख रही है। ठीक है। अभी स्लाइसिंग हो रहा है, हम इसको अगर कनेक्ट करेंगे तो ऑल्सो इज कनेक्टेड। आप आना, टर्मिनस में आना। देन हम इसको एडिट कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे कि आईपी हटा के अपनी नई आईपी पेस्ट कर देंगे। नीचे से वेरीफाई कर लेंगे कि उबंटू और यूएस वर्जीनिया है। ठीक है, स्टार्ट कर दो, ऐड कर दो, सो दैट कि ये इनेबल्ड हो गए। ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है, आप यहाँ से भी आप इसकी आईपी को वेरीफाई कर सकते हो। तो ये वही आईपी दिखनी चाहिए जो आपकी है। यहाँ पर देखो 323, ये वही आईपी है ना जो ये दिख रही है। ठीक है। अब हम ना इस वाले इंस्टांस को वापस से रीबूट करते हैं। यहाँ पे इंस्टांस स्टेट पर आओ, ये रीबूट इंस्टांस करो एंड देन रीबूट। जब आप रीबूट करोगे तो सी दैट कि आपका कनेक्शन यहाँ से चला जाएगा, रीजन बीइंग कि ये रीबूट हुआ है। तो वहां से हार्डवेयर भी रीबूट होगा। रीबूट के बाद तो सर्विस डाउन हो जाती है ना। अभी जब वापस से पावर ऑन होगा देन वी आर अगेन टू कनेक्टेड। वेरीफाई करने के लिए स्टार्ट ओवर पे क्लिक कर दो, और ये तब तक ऐसे ऐसे घूमता रहेगा जब तक कि उसको कनेक्शन नहीं मिल जाता, और मिल गया और रिबूट भी हो गया। ठीक है। देन हम वापस से सेम कमांड चला के वो जो पिछला आईपी था वो उसको वेरीफाई करने वाले हैं। अगर आईपी चेंज होता तो ऑफिस की बात है, हमारा कनेक्शन ही नहीं आता ना। ये देखो, कनेक्शन स्टिल सेम है, और यहाँ पर आईपी भी सेम दिखने वाला है। यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे, सक्सेसफुली रिबूट इनिशियली हो गया है, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर अभी भी आईपी सेम आ रहा है। नाउ कि आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू कि ये ना आईपी बदल जाने वाला है पावर ऑफ ऑन के बाद। ठीक है। तो हम लेट सपोज हम स्टॉप करते हैं, सक्सेसफुली स्टॉप्ड। रिफ्रेश करो, यहाँ पर आपका स्टॉपिंग आने लगा स्टेट, स्टॉप्ड आना चाहिए पूरा। यू कैन ऑल्सो रिफ्रेश योर पेज बट नॉट नीडेड टू रिफ्रेश। नाउ वी सेलेक्ट द इंस्टेंस एंड चेक स्टॉप स्टेट्स। ठीक है। और सी दैट कि इसका ना पब्लिक आईपी नहीं आ रहा है, सिर्फ प्राइवेट आईपी आ रहा है। रीजन बीइंग कि आपका जो ईएनआई होता है, ठीक है, और आपका जो ईवीएस होता है इज दैट सेम। बाकी ये जो जितनी भी डैश दिख रही ना, इट मीन कि ये वाली ना चीजें बदलने वाली हैं आपकी। ये जितने ऐड दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब है ये वाली आईडीज बदल जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो स्टांस स्टॉप है, स्टांस ये है, मैट्रिक्स भी इज नथिंग टू हेयर। ठीक है। नाउ वी आर अगेन टू स्टार्ट। आप इतना टाइम नहीं भी लेते, तुरंत ऑन भी कर देते तो भी वो बदल जाता है। ये देखो आईपीस चेंज, पहले 3 कुछ था, समथिंग इज 3, यू कैन सी इट, 3 2 37, और यहाँ पर अब आ गया 37 से। सो इट इज क्लियर कि आईपी आपका चेंज हो रहा है। तो ये वेरीफाई हो गया। सो दैट कि अगर आपको कभी इन फ्यूचर ऐसा फेस करना पड़ा तो आपने एक डिप्लॉयमेंट कर दी। ठीक है। आपने क्या होता है, आप डोमेन में एक रिकॉर्ड बनाना होता है, यू नो, ए रिकॉर्ड, यहाँ पर आईपी होती है, यहाँ पर सब डोमेन होता है। आपने एक डोमेन ले लिया, ठीक है, लेट सपोज ले भी लिया, सी माइन.com। इसको एक सर्वर से बाइंड करना है, उसके लिए ए रिकॉर्ड बनाएंगे। सर्वर का आईपी है 3.237.73.231। ठीक है, ये इसको मैप कर दिया। अब पीछे से हमने क्या किया, EC2 को किसी रीजन से पावर ऑफ कर दिया,
वापस से पावर ऑन किया तो हमें एक न्यू आईपी मिली, यू नो। जब न्यू पब्लिक आईपी मिली तो वापस से फिर हमें आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, इस वाले रिकॉर्ड को डिलीट करना पड़ेगा, फिर एक से नया रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। सी माइंड ए रिकॉर्ड, देन यहाँ पर उसका आईपी 34.237.3.21। तो आपको वापस से बनाना पड़ रहा है ना। इट इज द वेरी, थोड़ा सा ये सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और इसके लिए डाउन टाइम भी हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन होने में 3 से 5 मिनट लगते हैं मिनिमम। अगर आपने कहीं कहीं से एक एक दिन लग जाते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसके लिए फिर इन्होंने कहा कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ना वो जो पब्लिक आईपी है इसको आप स्टैटिक कर सकते हो। स्टैटिक कर सकते हो वाया इलास्टिक आईपी। तो इनका इलास्टिक आईपी स्टैटिक आईपी ही है, ठीक है। अगर आपको EC2 पर एक स्टैटिक आईपी चाहिए, क्या चाहिए, स्टैटिक आईपी, सो यू कैन यूज अ इलास्टिक आईपी, ओके। कि आप स्टांस ऑफ करो, ऑन करो, कुछ भी करो, योर आईपी इज नॉट चेंज। सो दैट्स अ रीजन कि आपको ये इलास्टिक आईपी रीजन मिलता है और कुछ नहीं है, ठीक है। पब्लिक आईपी वैसे भी मिलता है, ऐसे भी मिलता है, बट ये डायनेमिक होता है। और हम जब इलास्टिक आईपी यूज करते हैं यहाँ पर तो वो आपका डायनेमिक हो जाता है। और ये भी होता है कि मल्टीपल स्टांस में आईपी लेने के लिए आप मल्टीपल इथरनेट अडाप्टर लगा दोगे, लेकिन इट इज पॉसिबल कि उस इथरनेट अडाप्टर से आईपी मिलेगा आपको, एक ही मिलता है ना। क्यों ब्रो, एक ही मिलता है ना। बट इफ यू वांट कि भाई हमें ना एक पब्लिक आईपी चाहिए, बट वो ना चेंजेबल ना हो, सो दैट यू आर आई यूज इलास्टिक आईपी। और मल्टीपल पब्लिक आईपी चाहिए उसके लिए भी इलास्टिक आईपी है। सो दैट कि हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। हम इसको करते हैं यहाँ से एक्शन पे जाके, स्टांस को, हाँ इस पे ही देख लेते हैं इलास्टिक आईपी कैसे लगाएंगे। अभी एक आईपी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर लगी हुई है। हम जाते हैं इलास्टिक आईपी में। कोई इलास्टिक आईपी दिख रही, नहीं दिख रही, क्योंकि हमने कोई ली नहीं। एलोकेट इलास्टिक आईपी पे क्लिक करो और यहाँ पर रीजन बता दो आपको कहाँ पे चाहिए। अगर वन पे चाहिए यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लो, बस वन के अंदर कहीं पर भी मिल जाएगा। और यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं, एक AWS पूल, मतलब जो AWS के पास पब्लिक आईपी है उनमें से ही मिलेगी आपकी, ठीक है। बाकी वो और भी ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए आपका पास जो ट्रायल अकाउंट है इस वजह से नहीं दिख रहा है। आप जब यूज करते हो तो आपके पास भी कुछ ऐसे ऑप्शन, जैसे आपने अकाउंट बनाया उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट होगा तो ये हम अलाउ करवाते हैं सपोर्ट से, कि हमारे पास ये है दिस दिस दिस, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन है ग्लोबल स्टैटिक एड्रेस। AWS Global Accelerate to provide global static address to announce the worldwide using the anycast from the AWS as location। मतलब अगर आप चाहते हो इसको इस लोकेशन, मतलब ये जो आईपी ले रहे हो ये एज लोकेशन के संग भी वेरीफाई रहा है कि मतलब फास्ट रहे, सो आप ये भी क्रिएट कर सकते हो। बट ये पेड होता है, सो हम अभी स्किप कर रहे हैं। बट इतना सोचो कि आपको अगर जैसे आपको हाई परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है, तो हम वो उसके लिए ग्लोबल आईपी एड्रेस लेते हैं, ठीक है। ग्लोबल स्टैटिक आईपी एड्रेस, बस यहाँ पर आप एलोकेट कर दो, दैट्स इट, और एलोकेट हो गया, इतना ही होता है। अब आपको एक 100.30.36.199 बहुत अच्छी आईपी है, ये मिली है। अब इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ, देन ये दिख रहा है रिलीज आईपी एड्रेस एसोसिएट। रिलीज करेंगे तो ये वापस से हट जाएगी, और एसोसिएट करेंगे तो आपसे स्टांस पूछेगा किसके संग करना है, स्टांस के संग करना है या अडाप्टर के संग करना है। तो यहाँ पर हम स्टांस ले लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है। अगर आपको किसी अडाप्टर के संग करना है जो हमने कल बताया था ENI के संग, सो दैट यू कैन ऑल्सो चूज द ENI इंटरफेस। आप यहाँ पे इंटरनेस इंटरफेस कार्ड दे दो, हमारे पास दो हैं, एक हमारा बनाया हुआ है और एक यहाँ पे डिफॉल्ट वाला है, ठीक है, जो इंस्टांस के संग है। सो हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टांस के इंटरफेस से लेते हैं, सो इट इज अ वेरी इजी टू नो, ठीक है। मैनी ऑफ थिंग्स की आप इंस्टांस के संग भी ले सकते हो, बट उसके साथ अगर अडाप्टर बदल जाए, बट आईपी सेम रहने वाली है पब्लिक, सो दैट हम यूज कर रहे हैं अभी इंस्टांस। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, आपके पास एक ही है फॉर नो। कैसे वेरीफाई किया मैंने, आप यहाँ पर आओ, वेरीफाई कर लो।
इंस्टांसेस, आपको ये इंस्टांस यहाँ पे दिखेगा। आप अंदर आओगे तो ये देखो आपके पास प्राइवेट आईपी एक ही है। रीजन बीइंग कि जब आपने इंस्टांस यहाँ से चूज करा, मे बी हो सकता है उस इंस्टांस में मल्टीपल अडाप्टर्स हो, राइट। तो हमारे पास अभी एट द टाइम एक ही है, तो हमने वही लगा दिया। इसके साथ ये भी है। ठीक है, इसके बाद लिखा रीएसोसिएशन। रीएसोसिएशन का मतलब ये है कि स्पेसिफाई वेदर इलास्टिक आईपी कैन बी रीएसोसिएटेड विद द डिफरेंट रिसोर्सेज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द रिसोर्सेज। कह रहे हैं कि आप अगर ये आईपी हम इसी के संग अलाउ कर देंगे तो हो जाएगी। लेट सपोज हमने ये इस इंस्टांस को बंद कर दिया, तो ये आईपी हमारी फ्री हो जाएगी। और जब हम दूसरे इंस्टांस को अलाउ ऑन करें तो उसके संग ये अटैच्ड हो जाएगी। लेकिन अगर हम वापस से इस इंस्टांस को ऑफ कर रहे हैं तो ये वाली आईपी वापस से पब्लिक आईपी इसी को मिल जाए ऑटोमेटिक। तो उस कंडीशन के लिए है ये। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। वैसे भी तो कुछ है नहीं तो हम हटा देते हैं। और जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करो, तो यहाँ पर पब्लिक आईपी टाइप और प्राइवेट आईपी इसके संग एसोसिएशन आईडी भी आ गई है। ठीक है, पहले यहाँ पर ग्रे आउट था। बाकी डिटेल यहाँ पर बाकी इसकी दिख ही रही होंगी, नेटवर्क इंटरफेस किस रीजन में बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम वापस से C2 पर आते हैं। यहाँ से रिफ्रेश करो, देखो बदल गई ना आईपी। क्यों? क्योंकि आपकी जो डायनेमिक आईपी थी वो हट गई है, अब ये आ गई इलास्टिक आईपी। अब आप वापस से स्टांस को स्टॉप कर दो। 100 वाली आईपी है, 100.30.36 जो हमारी इलास्टिक आईपी है वही अटैच्ड है। हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, देखो स्टॉपिंग। ये देखो अभी स्टॉप्ड है बट स्टिल पब्लिक आईपी आपको शो हो रही है, स्टिल आपका प्राइवेट आईपी भी शो हो रहा है। बट इससे एक चीज कंफर्म हो गई है कि जब प्लास्टिक आईपी आप लगाते हो तो आपकी स्टैटिक आईपी ही हो जाती है, वो हटती नहीं है। ठीक है, आप पूरा का पूरा रिफ्रेश पेज भी कर सकते हो। ठीक है, यू कैन चेक इट कि आपकी आईपी नहीं चेंज हुई है यहाँ पे। अब आप वापस से स्टार्ट कर दो, देखो स्टार्ट हो गया, इनिशियलाइजिंग स्टार्टेड, पेंडिंग है अभी यहाँ पे, रनिंग आ गया, स्टांस रन हो गया। और अभी भी स्टिल आईपी सेम है। तो अब क्या है, आपकी ये आईपी कभी नहीं बदलेगी, आप कितनी बार भी आप इसको ऑन ऑफ कर लो, ये अभी कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने आईपी यहाँ से चेंज कर दी। इसको क्लोज करके यहाँ पर आप आईपी बदल सकते हो, देन कनेक्ट कर सकते हो। स्टांस वही है, सब कुछ सेम है, बस हमारी क्या बदली है, आईपी बदली है। हमने क्या करा है, स्टैटिक आईपी कर दिया है। अब नाउ टाइम यू कैन यूज योर सर, आईपी। हाँ जी। तो फिर ये स्टैटिक आईपी जब हम देंगे तो उसका कॉस्ट लगेगा एडिशनल? ऑफिस की बात है, उस वाले आईपी का भी कॉस्ट ही था। मैंने आपको, यू तो फिर रिमेम्बर, तो मैंने डायनामिक आपको कंपेयर बताया टू था स्टैटिक का फिर $0.5 ये इनका पर डे का चार्ज है। स्टैटिक आईपी के लिए। दोनों आईपी के लिए, पहले स्टैटिक के लिए ही होता था बट हमें पब्लिक आईपी का नहीं होता था। फॉर नाउ अभी इन्होंने चेंज कर दिया है AWS प्राइसिंग में। तो आपके कोई भी पब्लिक आईपी आप इनसे लो, इनका चार्ज यही है ये। ठीक है। जब EC2 नहीं, जैसे प्राइसिंग कि ये बता रहे अगर, थे हम, तब याद होगा EC2 प्राइसिंग में बताया था मैंने हाँ, कितनी बार नेटवर्किंग नेटवर्किंग डिफाइन किया था कि नेटवर्किंग में भाई, नेटवर्किंग में आईपी पब्लिक आईपी का चार्ज लेता है ये। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था हाँ जी। कि डायनेमिक के कंपेयर में जब हम स्टैटिक लगाएंगे तो क्या स्टैटिक का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होगा या नहीं, इक्विवेलेंट होगा? सेम है। हम्म, पहले इवन जो डायनेमिक पहले जो थी अभी तक जो चल रही थी उसका कॉस्ट नहीं लेते थे ये।
पहले सिर्फ प्लास्टिक आईपी का ही कॉस्ट था, और जो स्टांस के साथ हम आईपी लेते थे उसका कॉस्ट नहीं था। बट फॉर नाउ लोगों ने इसका फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि इलास्टिक आईपी कम लेते थे, क्योंकि उनको भी पता था कॉस्ट कटिंग कहाँ से करेंगे, तो वो यहाँ से करते थे। बट अब ना इन्होंने इस पे भी चार्ज लगा दिया, आप कोई भी पब्लिक आईपी लो वो चार्जेबल है। बट ये एक डिफरेंट यहाँ पर ये होता है कि डायनेमिक आईपी का उतनी देर ही चार्ज रहता है जितनी देर वो चलती है, क्योंकि जब आप पावर ऑफ करोगे इंस्टांस तो वो भी हट जाती है ना। बट इलास्टिक आईपी वो परमानेंट रहती, पावर ऑन ऑफ हो कुछ भी हो बट वो नहीं हटती है, सो दैट ये इसका चार्ज बढ़ जाता है। अगर हाँ आपका 24/7 इंस्टांस चलता है, सो इट इज अ गुड। अगर आपका नहीं चलता है 24/7 तो इट इज नॉट गुड। बट सम टाइम इज गुड, बट जब आपकी मैपिंग आपकी डायरेक्ट हो रखी है तो। ठीक है, या फिर आप जो मैपिंग कर रहे हो वो डीएनएस से करो। सो ये आपका होता है इलास्टिक आईपी। आप मल्टीपल अडाप्टर्स यूज करोगे, मल्टीपल अडाप्टर्स में मिलेगी। सो दैट हम कैसे करने वाले हैं, आप हम चलते हैं कल जहाँ पे बता रहे थे ईएनआई पर। यू कैन सी इट कि आपको नेटवर्क इंटरफेस दिखेगा। आपने एक इंस्टा इंटरफेस यूज कर रखा होगा, दूसरा भी अवेलेबल में होगा। ये है ना टेस्ट वाला जो कल बनाया था। अब हम क्या करते हैं, इस वाले इंटरफेस को भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आओ, एक्शन में चलो, अटैच पे चलो, एसोसिएट। किसके संग चलना है, हमारे ये इंस्टांस के संग चलना है। इलास्टिक आईपी दिखा रही ना, आप देखो, दिखाने लगा ना। और प्राइवेट आईपी एड्रेस 10.10.100। ठीक है, आप जैसे ही एसोसिएट करोगे, सॉरी ये वो है, तो कल एसोसिएट आईपी एड्रेस कर दिया क्या मैंने। अच्छा एसोसिएट एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर आएगा अटैच। किस वीपीसी पे है, सी माइंड में है। इंस्टांस क्या है, ये है। ठीक है, ऑल ओके, अटैच कर दो। अब हमारा स्टांस आएगा, हम स्टांस में चलते हैं। हमने दो टैब इसलिए खोल रखे हैं, एक में काम करेंगे और एक में सिर्फ देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर दो आईपी दिखने चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि आपके पास दो ईएनआई अडाप्टर इनेबल्ड है। बट एक में ही ये जो आईपी एड्रेस ये है वो इस पे कॉन्फ़िगर्ड है डिफॉल्ट वाले में। बट आप चाहते हो कि डिफॉल्ट वाले में ना चलाएं हम। क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट वाला जब इंस्टांस हटाते हैं तो हट जाता है ना। पब्लिक आईपी तो इसके संग अटैच रहता है, इस वाले के संग, 100 वाले के संग। तो हम ना ये वाला पब्लिक आईपी 100 के संग अलाउ करते हैं। कैसे करेंगे, अभी तो ऊपर वाले के संग चल रहा है। सेम थिंग कि आप यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, दो तरीके हैं, एक इंस्टांस पर आ जाओ, आप वो वाला अडाप्टर सेट करो, सेलेक्ट करो जिस पे आपको अटैच कराना है, और इसका नाम है टेस्ट। सो नीचे आ रखा है अभी तो। इसके बाद एक्शन में जाओ, एसोसिएट एड्रेस पे जाओ, और कल ये जो ऑप्शन नहीं दिख रहा था याद है, जिसको हमने स्किप किया था, वो अभी दिख रहा है। अब यहाँ पर आओ और आईपी एड्रेस सेलेक्ट करो और एसोसिएट कर दो। सो दैट, ओके कह रहा ऑलरेडी यूज हो रहा है तो आप इसको एसोसिएट नहीं कर सकते, उसके लिए इलास्टिक आईपी पे चलेंगे और इसको करेंगे रिलीज। रिलीज अभी एसोसिएट है ना, यहाँ से इंस्टांस, और ये यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अब इसको लगा दो, अभी हो सकता है यहाँ पर भी वो सेम इशू हुआ है। ठीक है, तो आप इसको रिलीज कर दो। पहले डी एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने डी एसोसिएट किया, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर देखोगे तो आपको सारा एसोसिएट आईडी सब कुछ, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जब आप इंस्टांस में आओगे तो यहाँ पर आपको पब्लिक आईपी वापस से हटा हुआ दिखेगा, कुछ भी आईपी नहीं है। ठीक है, तो अब वापस से कैसे लाएंगे भाई, वापस से यहाँ पर आओ, इलास्टिक आईपी पे आओ। हमें क्या नए वाले अडाप्टर में कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर आओ, एसोसिएट आईपी एड्रेस करो, नेटवर्क इंटरफेस पे आओ, और यहाँ पर आके आपका ईएनआई कौन सा है, आई एम नॉट वेरीफाइड, सो वेरीफाई हो जाएगा। हम ऊपर वाले को सेलेक्ट करते हो ना, यहाँ पे आईपी एड्रेस दिख जाएगा, दिख गया ना बस। अगर हम दूसरा वाला सेलेक्ट करते, ई वाला, तो यहाँ पे वो वाला आईपी एड्रेस दिख जाता। तो अगर आपको लोकल आईपी एड्रेस वेरीफाई है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो हमेशा ऐसे वेरीफाई हो जाता है। या तो आप एसोसिएट वहां से नंबर देख कर आ जाओ, आईपी देख कर आओ, या फिर एसोसिएट आई वो आपका आईएनआई का नंबर याद होना चाहिए।
जो भी ANI का नंबर है। तो अब आप जब आओगे इंस्टांस में वेरीफाई करोगे तो वापस से पब्लिक IP दिखने लगेगी। नहीं दिख रही है? सेलेक्ट। हम इसको कनेक्ट करते हैं, एक बार देखें जरा। कनेक्ट हो गई, मतलब चल तो रही है। दिख क्यों नहीं रही है? रिबूट करके देखें। क्योंकि वो इस पे कनेक्टेड है, 10 वाले पे कनेक्टेड है। जो हमने सेकेंडरी अडाप्टर लगाया है अभी हमारा, उससे चल रही हैं चीजें। हमने रीस्टार्ट करा है तो यहाँ पर भी ये अभी गया होगा, स्टार्ट ओवर कर देते हैं। हो गया कनेक्ट। तो हमारा जो लोकल IP दिखेगा, कैसे वेरीफाई करेंगे? IPADSH। तो हमें यहाँ पर दो अडाप्टर दिखेंगे, एक ENS5, एक ENS6। तो जो ENS5 है वो डिफॉल्ट वाला है, ठीक है। और जो ENS6 है वो हमारा जो अलग से लगाया वो वाला है। वेरीफाई कैसे करा हमने? एड्रेस से करा। 1.100 है इसका, 1.227 है, ठीक है। वापस से इधर आ जाते हैं। अब मैंने कल एक चीज और बताई थी कि जहां पर हम अपना सेकेंडरी एड्रेस है, ये वाला अडाप्टर है, अगर स्टांस बदल देंगे तो वहां पर का चलने लगेगा। अभी हमारे संग क्या हो रखा है, हमने क्या कर रखा है कि हमारे पास एक ENI है जिसका IP एड्रेस है ये, और इसके संग हमने एक लास्टिक IP अपना मैप कर रखा है, याद है? जिसका एड्रेस है 100 30 36 169, ठीक है। अब ये इसके संग मैप है। अब हमने क्या बताया कि जहां पर हम ये वाला ENI अटैच कराएंगे जिस EC2 पे, तो वहां पर ये IP एड्रेस दोनों सेम चले जाएंगे। यू कैन सी इट कि अगर हम यहाँ पर एक नया इंस्टांस बना रहे हैं। आप इसका बना लो, RHL का बना लो, नो इशू। कंफर्म कर दो भाई। यहाँ पर आप इंस्टांस ये वाला ले लो, T3 माइक्रो की जगह। अरे भाई क्या दिक्कत है, ये ले लो, M7 हाई फ्लैक्स, ठीक है। यहाँ पर आप की तो कोई दिक्कत है नहीं, ले लेते हैं। एडिट कर लो नेटवर्क, और हम अपना सी माइंड वाला ही ले लेते हैं। और यहाँ पे सबनेट पब्लिक ही रखेंगे। अब हमने ऑटो साइन IP ना डिसेबल कर दिया है। क्यों? हम नहीं चाहते इसको डायनेमिक IP मिले, हम सीधे अपना इलास्टिक IP से लगाएंगे। और डिफॉल्ट ENI यूज भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पब्लिक IP ये दूसरे अपने अपने वाले अडाप्टर से यूज करने वाले हैं। यहाँ पर ये ले लिया, एवरीथिंग इज ओके, हमने लॉन्च स्टांस कर दिया। स्टांस लॉन्च कर दिया। यहाँ पर आओ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, दूसरा दिखना चाहिए, ठीक है। टेस्ट 2 2 दिख रहा है, ठीक है। इसका ये जो वो है इंस्टांस ID है, वो याद रखना 268B है, इसका है C2FA। इसकी FA है, इसकी 8B है, ठीक है। अब अगर हम वेरीफाई करेंगे, ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे ये अडाप्टर दिख रहा है 100 वाला। इस पे ये दिख रहा है 227। यहाँ पब्लिक IP इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि डिफॉल्ट वाले में अटैच्ड नहीं है, इस पे अटैच्ड है सेकेंडरी में, इसलिए नहीं आ रहा है। अगर हम सेकंड वाले पे चूज करेंगे तो भी देखो वन, इसकी सिर्फ 60 IP आ रही है, बट पब्लिक IP इस पे still नहीं आ रही है। तो अब हम करने क्या वाले हैं, ये जो अडाप्टर है ना हमारा, जो ENI है वो जो ये वाला है, वो वाला अभी 8FA है। अभी जो है 100.0.1.100, ये FA के संग अटैच्ड है। हम इसको यहाँ से हटाने वाले हैं। और 8
8 बी के संग अटैच करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसके संग अटैच्ड आईपी है, इसके संग जो अटैच्ड आईपी है 100.30.39.169, वो इस वाले के संग अटैच्ड हो जाएगा। हमारा क्या होगा, इंस्टांस चेंज हो जाएगा बट आईपी सेम रहेगी। इससे बैकएंड में आपको ये नहीं पता चलने वाला है कि आपका इंस्टांस चेंज हुआ या नहीं हुआ। स्टांस चेंज हो गया, चीजें चेंज हो जाएंगी। हम आपको चेंजेस लिए करके दिखा रहे हैं कि हाँ, आपको स्वैप कर दिया लेकिन पीछे नहीं पता चलेगा। आप अगर सेम चीजें कॉन्फ़िगर करके दे दोगे, बैकएंड में स्टांस बदल दोगे, तो सामने वाले को नहीं पता चलने वाला है। अब चलो कैसे करेंगे। सेम नेटवर्क इंटरफेस पर आओ, ठीक है। आपका जो डिफॉल्ट वाला था, जो आपने बनाया हुआ था जिस पे अटैच्ड है वो पब्लिक आईपी, उसको चूज करो। आपका कौन सा है, ऊपर है, सबसे ऊपर है, ध्यान से, ठीक है। एक्शन में जाओ, डिटैच, डिटैच हो गया। अब इसको वापस से अटैच कराना है, कि रिलीज नहीं हुआ, हो गया। सबसे नीचे आ गया होगा, नहीं ऊपर ही है, बट अभी स्टिल यहाँ पर अवेलेबल दिख रहा है, इंस्टांस नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी अवेलेबल में आ गया, ठीक है। एक्शन पर आओ, वापस से अटैच पे क्लिक करो और इंस्टांस बदल दो। C9 यहाँ पर दो दिखेंगे, तो हमारा टू वाला इंस्टांस है, इसीलिए नेमिंग दी थी। कि अब पहचानोगे कैसे, तो टू टू जो है ना, 8 भी वो ये वाला है। बस अटैच कर दो। आपने अटैच कर दिया, यहाँ पर आओगे तो आपको EC2 पर जाओगे, आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, सो आपको दोनों स्टांस दिखेंगे। जो मैंने अटैच कराया 1 1 की जगह 2 2 में करा दिया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अडाप्टर आने लगा, बट और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो अभी देखो, यहाँ पर इलास्टिक आईपी क्या है, हट गई ना। अब कहाँ पे दिख रही होगी इलास्टिक आईपी, अब इसमें दिख रही होगी, ये देखो दिख रही ना। अब वापस से स्टांस आओ, आप रिप्लेस या ऐड न्यू करोगे, यहाँ से समझ में आ जाएगा, आप रिप्लेस कर दो। अभी कनेक्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो आरएचएल का यूजर नेम होता है ना, वो उबंटू नहीं होता है, वो EC2 यूजर होता है। EC2 यूजर, ठीक है, और स्टार्ट ओवर, ठीक है। तो अब देखो, आपने सेम आईपी यूज करने वाले हो, सेम करा, बट इंस्टांस एक्चुअल में इस चेंज कि अब ना, ऊपर जो देखो ये उबंटू आ रहा था होस्ट नेम, इसका यहाँ पर क्या आ रहा है, EC2 यूजर आईपी दिस 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 दिस, ठीक है। आप IP ADSH करोगे तो आपको वहां पर जो आईपी दिख रहा था 1.227, यहाँ पर तो आईपी होता ही नहीं है, EF कॉन्फ़िग होता है। IP ADSH नहीं है, अच्छा सॉरी, IP ADSH हमारा S4 लग गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये अडाप्टर दिख रहा है और ये दिख रहा है ENP यहाँ पर जो तो ENS5 था, ENS6 था। तो आईपी भी देखो, ENP पे HT वाला आ रहा है और यहाँ पर ये। तो ऐसे आप ना चीजें बदल सकते हो, आप इधर की उधर मतलब अटैच करा के। इससे क्या होगा, जो इस पे चल रही सर्विस, वो पीछे सामने वाले को तो रिफ्रेश करेगा, पेज दिख जाएगा ऑटोमेटिक, उसको पता ही नहीं चलेगा। क्यों, तो चीजें ना ऐसे पॉसिबल है, आप अगर चाहोगे दोनों इंस्टांस डिलीट कर दोगे, तो भी हमारा ये पब्लिक आईपी नहीं हटेगा। टर्मिनेट इंस्टांस कर दोगे, ठीक है, तो भी ये हमारा इंस्टांस नहीं हटेगा। क्यों, क्योंकि हमारे कस्टम EMI वाले में है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको आपको अपना कुछ भी बनाना है, तो एक आप ENI बना लो, कस्टम, ठीक है। देन उसके ऊपर एक आईपी साइन करो और देन रिलीज करो। तो कभी स्टांस में भी कुछ होता है ना, तो बाकी वाले अभी हटा नहीं है, स्टांस हट रहे होंगे, अभी सेटिंग डाउन में है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पब्लिक आईपी है, वो हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा, और अडाप्टर भी। तो मैंने जो सिक्योरिटी वाइज बोला ना, कि मैक एड्रेस की जो पब्लिक आईपी से मैपिंग होती है, तो अगर आप करोगे अब, तो हमारी पब्लिक आईपी तो इस वाले मैक एड्रेस के संग मैप्ड है, और मैंने परमानेंट कर दी, मैंने इधर से उधर स्विच कर दिया, पीछे वाले को पता चलेगा आपने स्विच किया, नहीं ना। देखो अब ये अवेलेबल मोड में आ गया,
और वो अडाप्टर सारे हट गए जो स्टांस के संग अटैच्ड थे। क्यों? क्योंकि हो गया टर्मिनेटेड। ठीक है, तो टर्मिनेटेड स्टांस तो दिखते नहीं है भाई। मतलब उनके संग जो भी उनसे रिलेटेड डिफॉल्ट चीजें आती हैं, स्टोरेज हो या एनीथिंग एल्स, सब हट गया। तो यहाँ पर ये बचा। अब हमें ये भी हटाना है, तो आप इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पर आओ। अब यहाँ पर आपको एसोसिएट की जगह डी एसोसिएट आईपी एड्रेस करो, और एड्रेस सेलेक्ट कर लो, डी एसोसिएट कर दो। तो ये आईपी इसके संग से हट गई। अब वापस से सेम एसोसिएट कराओगे, सेम आईपी भी एसोसिएट करा सकते हो। अब हम इसको जाके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये भी इंटरफेस डिलीट हो गया। और हम अपने आईपी के आके आईपी भी डिलीट कर सकते हैं। सिक्योरिटी रिप्लेस कहाँ गया? इलास्टिक आईपी दिख क्यों नहीं रहा मेरे को? यहाँ पर आके आप इसको वापस से आके आप रिलीज कर सकते हो। रिलीज का मतलब होता है इसको छोड़ना। आपने इसको आईपी को हटा दिया, हट गई। वापस से आपको लाना है तो आप सेम ला दो, बस सेम आईपी नहीं मिलेगी, लोकेट पे क्लिक कर दो। ठीक है, देखो अलग आ गई। और करनी है और भी कर लो, एलोकेट कर लो। ठीक है, तो आ गई। एसोसिएट पे एक रहेगी, अगर ये चल रही होती ना, हटा दो इसको, देखो दो आ गई, दोनों आईपी दिख रही हैं। अब आप दोनों को अलग अलग स्टांस पे या एक ही स्टांस में जैसे मैंने वैसे लगा लो। मल्टीपल ईएनआई लगाने पड़ेंगे आपको, मल्टीपल पब्लिक आईपी लग जाएंगी। बट इसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये भी इस सब चीजों का आता नहीं है, और कोई भी यूज नहीं करता मल्टीपल आईपी। एक में इनफ हो जाता है, बस यहाँ पे रिलीज करो, जितनी आईपी सेलेक्टेड होंगी सारी रिलीज हो जाएंगी। अगर कोई एसोसिएट होगी तो नहीं करेगा। तो पहले डी एसोसिएट करो, फिर रिलीज करो अगर हटाना है तो। और एक बार रिमेम्बर करना, हटाना ऐसे आप प्रैक्टिस करना तो देख लेना। हटा के चीजें देखना, चीजें चेक करना, मल्टीपल आईपी लगाना, तो आपको समझ आएगा। आप इसको आपको ना प्रैक्टिस करनी, और यहाँ तक हो गया। अब आपको एक कल नया कॉन्सेप्ट बनाएंगे, थोड़ा सा रेडी होके आना, प्रिपेयर रहना, क्योंकि उस वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम अभी स्टार्ट करेंगे तो किसी को समझ नहीं आने वाला, और बहुत लंबा टॉपिक है वो। ठीक है, पूरा उसको 1 घंटे चाहिए। तो आज इतना ही रखते हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा। तो हमने ये नेटवर्क सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ग्रुप क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। प्लेसमेंट ग्रुप बचा है बस। ठीक है, और क्या बचा है? नेटवर्क इंटरफेस की पेयर भी हो ही गया है। ठीक है, बस ये बचा सर है ओवरऑल एक नेटवर्क। बार कंक्लूड कर दें क्या चीज? ये लेक्चर का। लेक्चर लेक्चर। मतलब ये हम लोग ये परफॉर्म क्या किया है प्रैक्टिकल में। ओके, मैंने कहा गया मेरा पिन। मैंने क्या किया है, मैंने पहले एक इंस्टांस बनाया था। ठीक है, बेसिकली